Hi guys, this is Bhushan and you are watching Premium Learnings। आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू लर्न कोडिंग। अभी ये क्वेश्चन जो है ये हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कोडिंग कैसे सीखे, कोडिंग हम कैसे सीख सकते हैं, कि हम कोडिंग से रिलेट नहीं कर पा रहे, कोडिंग हमें समझ में नहीं आ रही है, कोडिंग हमें हमेशा बाउंस कर जाती है, कोडिंग से हम रिलेट नहीं कर पा रहे। आज का रियल टाइम सिनारियो है कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में कोडिंग को कैसे पढ़ाया जाता है हम सबको पता है। इंडिया में हमें कोडिंग ऐसा सब्जेक्ट है, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में अगर हम जाए तो वहाँ पे ऐसा होता है कि लोगों को बस वो सब्जेक्ट को क्लियर करना है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको बस वो सब्जेक्ट क्लियर करने से मतलब होता है। ये एक सैड रियलिटी है आज कल की। अगर हमें कोडिंग सीखनी है तो हमें सबसे पहले कोडिंग क्या होती है ये पता होना चाहिए और हम कोडिंग क्यों सीख रहे हैं ये पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एडमिशन ले लेते हैं कंप्यूटर कोर्सेज में, यूनिवर्सिटीज में, कंप्यूटर डिग्रीज में, बट वो आखिर तक रिलेट नहीं कर पाते प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। तो हमें आज की वीडियो में यही देखना है कि हमें कोडिंग कैसे सीखनी है, हम कोडिंग कैसे सीख सकते हैं और हमें कोडिंग कैसे सीखनी चाहिए और हमें कोडिंग क्यों सीखनी चाहिए। तो आज की वीडियो का एम यही रहेगा कि हमें कोडिंग कैसे सीखनी है और हम क्या कर सकते हैं कोडिंग सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, दैट इज हाउ टू लर्न कोडिंग। Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें कोडिंग क्यों सीखनी है, कोडिंग सीखने से हमारा क्या फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज व्हाई वी नीड टू लर्न कोडिंग। सो व्हाई, तो फर्स्ट रीजन है हमारा कि कोडिंग एक बहुत ही बढ़िया स्किल है। कोडिंग एक बहुत ही बढ़िया स्किल है जो आपको अगर आ गई तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी इन योर फ्यूचर, इन योर करियर, विल गिव यू अ वैल्यूएबल स्किल। अगर आपको कोडिंग आती है तो आपकी डिमांड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप प्रोफिशिएंट हो तो आपकी जो डिमांड रहेगी इंडस्ट्री में, आपके करियर में, वो बहुत हाई रहेगी। विल प्रोवाइड यू हाईली पेइंग जॉब्स। अभी आप सबको पता है कि आईटी सेक्टर में डिमांड कितना है, राइट? सबसे ज्यादा जॉब रेवेन्यू, जॉब क्रिएट जहां हो रहा है वो आईटी सेक्टर है और सबको आईटी सेक्टर में काम करना अच्छा लगता है बिकॉज उनको एक दिखता है कि आराम की जिंदगी है, एक क्यूबिकल है, एसी चल रहा है और लोग वहां पे बैठ के कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग करना डिफिकल्ट है लेकिन बैठ के आराम से काम करना तो दिख रहा है ना लोगों को। बट एक बार अगर आपको कोडिंग के बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक स्किल्स पता चल गई तो वो कोडिंग भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो हमें यही फोकस करना है, जब हम कोडिंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट हाउ वी आर गोइंग टू लर्न कोडिंग। हमें कोडिंग कैसे सीखनी चाहिए। तो हमने उसके लिए कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो किया तो आप अच्छे से कोडिंग को आप सीख पाओगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। आप अगर कोडिंग को चूज कर रहे हो तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप कोडिंग क्यों सीख रहे हो। भले ही वो अगर आप अच्छे हाई पेइंग जॉब के लिए कर रहे हो या आप स्किल एक्वायर करने के लिए कर रहे हो या आप आपके नॉलेज में बढ़ोतरी करने के लिए कोडिंग सीख रहे हो, बट आपको हमेशा आपका एजेंडा जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप कोडिंग क्यों सीख रहे हो। स्टार्ट विद बेसिक लैंग्वेज। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप एकदम हाई लेवल लैंग्वेज से, जो एकदम ही प्रोफिशिएंट लैंग्वेज होगी या सबसे अभी नई आई हुई लैंग्वेज होगी, आप उससे स्टार्ट करो। आप बेसिक से स्टार्ट करो। मैं तो आपको कहूंगा कि आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट करो ताकि आपको आगे जाके हर लैंग्वेज में आप रिलेट कर पाओगे सी लैंग्वेज को और फिर अलग अलग लैंग्वेज में आप मास्टर बनते जाओगे। सो सबसे बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करो, जो आपको बेसिक लगती है उससे स्टार्ट करो। मैं तो प्रीफर करूंगा कि आपको सी लैंग्वेज सबसे पहले सीखनी चाहिए। चूज करेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाइल स्टार्टिंग। ये इसलिए होता है बिकॉज
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं जावा से, वो स्टार्ट करते हैं पाइथन से। अभी कुछ लोगों के लिए पाइथन के या जावा के जो सिंटैक्स है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनको बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक सिंटैक्स जो है वो पता नहीं रहता, और वो डायरेक्ट जावा से या पाइथन से स्टार्ट करेंगे तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, और अगर वो रिलेट नहीं कर पाएंगे तो उनको वो जो लैंग्वेज है वो हार्ड लगेगी। अगर वो लैंग्वेज अगर उनको हार्ड लगी तो साइमल्टेनियसली क्या होगा कि धीरे धीरे उनका उस लैंग्वेज से इंटरेस्ट चला जाएगा। इसलिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो किसी भी प्रोग्रामिंग जर्नी को, किसी भी न्यू जर्नी को, तो आपको हमेशा स्टार्ट करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि आपने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आपकी जर्नी को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड अ मेंटर। मेंटर बहुत जरूरी है, मेंटर बहुत जरूरी है। फाइंड अ मेंटर पे मुझे एक बहुत ही फेमस दोहा याद आ रहा है कि जो बहुत ही फेमस दोहा याद आ रहा है किनका, हमारे संत कबीर का, कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब अगर आप कहीं पे भी कोई भी नई जर्नी स्टार्ट करते हो तो अगर आपको कोई मेंटर मिलता है, अगर आपको कोई गुरु मिलता है तो आपकी जर्नी जो है वो थोड़ी आसान हो जाती है, राइट। अगर सेम हम कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कर रहे हो, राइट, तो अगर आपको कोई अच्छा मेंटर मिलता है जो आपको गाइड कर सके आपकी इस प्रोग्रामिंग जर्नी में, तो आपकी जर्नी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड अ गुड रिसोर्स। आपको अगर एक अच्छा मेंटर मिल गया, अगर आपका एक पास अच्छे रिसोर्सेस मिल गए आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर, तो आपकी जर्नी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। ताकि आप अगर एक बार आपकी जर्नी स्टार्ट होगी और आपको धीरे धीरे आप एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते एक एक कंसेप्ट को कवर कर रहे हो, एक एक कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एक एक कंसेप्ट को यूटिलाइज कर रहे हो, तब जाके आप धीरे धीरे एक अच्छे प्रोग्रामर बनने के सफर में आगे बढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो यहाँ पे भी वही रहेगा कि जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आप कोडर बनोगे, उतने अच्छे आप प्रोग्रामर बनोगे। सो प्रैक्टिस इज द मेन की। सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे आप कोडर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमें करंटली कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इंडस्ट्रीज में जो हम सीख सकते हैं और उसकी एवरेज इनकम या एवरेज सैलरी क्या होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आपने प्रीमियम लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा देन प्लीज subscribe the channel of Premium Learnings, and thank you for watching this video and all the best for your career ahead.